आज हम लोग ग्रेविटेशन के बेर में चैलेंज। कई बार हम अपने बहुत से सवालों को बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा ज्यादातर लोगों के बचपन में होना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। कई बार हमारे सवालों को टाला जाता है तो कभी हमारी जिज्ञासा को दबा दिया जाता है। ऐसे में हमारे अंदर की जानने की प्रवृत्ति को नुकसान होता है, जो हमारे विकास डेवलपमेंट में बाधक होता है। एक सवाल सभी के मन में आता है कि चीजें आखिर नीचे गिरती फॉल क्यों हैं। बचपन में लगभग सभी लोगों को यह जवाब मिलता है कि पृथ्वी अर्थ सभी चीजों को खींचती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति है रहस्य क्या है। इस सवाल का सीधा जवाब है कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसके कारण हर वस्तु जिसमें कुछ पदार्थ होता है वह पृथ्वी की ओर खींचती है। कुछ समय पहले वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने इस सवाल का जवाब खोजा। यह जानना वाकई रोचक है कि आखिर न्यूटन ने ऐसा क्या खोजा जो हम पहले से नहीं जानते थे या नहीं जान पाए थे। न्यूटन ने ही सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि मूलतः हर वो वस्तु जिसमें कोई पदार्थ होता है या भार होता है, वह दूसरे भार वाली वस्तु को आकर्षित करती है। यह सिद्धांत न्यूटन ने व्यावहारिक रूप से सिद्ध भी किया। लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लागू कैसे होता है, यह समझने पर ही इससे संबंधित हमारे सभी सवालों का जवाब मिल सकेगा। क्या हर वस्तु में है गुरुत्वाकर्षण? अगर न्यूटन की बात सच मानी जाए तो गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु में है। ऐसे में मैं अपने मोबाइल को भी आकर्षित करूंगा और मेरा मोबाइल भी मुझे, मेरे घर की दीवारें भी मुझे आकर्षित करेंगी और मैं भी उन्हें। यानी हर चीज एक दूसरे को आकर्षित करेगी। तो ऐसा क्यों होता है कि चीजें नीचे की ही ओर गिरती हैं? आखिर ये भार है क्या? इसके लिए हमें पहले गुरुत्वाकर्षण बल को समझना होगा। यह सच है कि हर चीज दूसरी चीज को आकर्षित करती है। मैं, मेरा मोबाइल, दीवार, सभी कुछ एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं। लेकिन यह प्रभाव इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि यह बल बहुत कम होता है। इसी वजह है दो वस्तुओं का भार। कितना प्रभाव होता है भार का? जिन वस्तुओं के न खींचने की बात हम करते हैं उनका भार इतना कम होता है कि वह प्रभावी नहीं होता। इसलिए हम अपने आसपास की वस्तुओं को खींचते नहीं देख पाते हैं। दो वस्तुओं का खिंचाव उनके भार का गुणा के समानुपातिक होता है। अगर न्यूटन के दिए फार्मूलों में दोनों वस्तुओं के भार और उनके बीच की दूरी को रखा जाए तो यह बल बहुत ही कम आएगा और उसका व्यावहारिक प्रभाव दिखाई नहीं देगा। तो पृथ्वी की ओर खींच जाती है हर चीज। इसकी वजह है पृथ्वी का भार। पृथ्वी का भार बहुत ही ज्यादा है। इसी वजह से हर हल्की चीज भी पृथ्वी की ओर खींचती है, जबकि बाकी चीजों का प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव से ही पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और बाकी ग्रह भी। और हमारे महासागरों में ज्वार भाटा का असर भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कितनी ऊंचाई पर जाकर खत्म हो जाता है? अभी तक दिए गए गुरुत्वाकर्षण के सभी सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण अनंत तक उपस्थित रहता है। यद्यपि इसकी जांच नहीं हुई है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अनंत दूरियों पर कितनी होगी या कैसे बदल जाएगी। लेकिन चाहे यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो या आइंस्टीन का, दोनों ने इस बात से इनकार किया है कि किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण शक्ति मात्र कुछ दूरी के लिए होता है। धरती के गुरुत्वाकर्षण की परिधि को पार करने के लिए किसी वस्तु को कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकना होगा। यानी वस्तु को इतनी तेज फेंका जाए कि वह एक सेकंड में कम से कम 11.2 किलोमीटर की दूरी तय करे। यह वो स्पीड है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह धरती के गुरुत्वाकर्षण की परिधि से बाहर चली जाएगी और वापस नहीं आएगी। वैज्ञानिक इसी गति से अपने किसी अभियान को धरती से बाहर भेजते हैं। उनके द्वारा अपना अभियान धरती से बाहर भेजने के दौरान गति इससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं। इससे कम गति होने की स्थिति में वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगी। इस गति से सामान्य तरीके से किसी चीज को नहीं फेंका जा सकता। इसके लिए खास तकनीक की जरूरत होती है। क्या चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है? क्या चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है? वह क्या है जो हम सभी को पृथ्वी की सतह से ऊपर अटका देता है? इस सवाल का जवाब आइजैक न्यूटन नाम के एक अंग्रेज ने दिया था। उन्होंने कहा कि पृथ्वी हमें अपनी सतह से चिपकाए रखती है क्योंकि वहां एक बल होता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल आपको पृथ्वी की सतह की ओर खींचता है। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।